मन्वंतर निरूपण। 14 मन्वंतरों में होने वाले भगवान के विविध अवतारों का इस स्कंद में स्मरण किया गया है। मन्वंतर लीला का स्मरण किया गया है। प्रत्येक मन्वंतर में भगवान के अवतार होते हैं। कोई मन्वंतर ऐसा नहीं है जिसमें भगवान का अवतरण न हो। इसलिए नाभाजी ने बड़ी सूक्ष्मता पूर्वक 24 अवतारों के स्मरण में जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन्वंतर बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन्वंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदेन धन्वंतर वद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पुरपद धरो। अब यहाँ मन्वंतर जो नाभाजी ने कहा है वो बड़ा धन्य है। नाभाजी की लेखनी को धन्य है, प्रणाम है नाभाजी के चरणों में। मन्वंतर कहकर मन्वंतरों में होने वाले सभी अवतारों का स्मरण कर लिया। प्रत्येक मन्वंतर में भगवान के अवतार होते हैं। और शास्त्री जी, मन्वंतरावतारों की यदि गणना की जाए तो 24 ही अवतार नहीं है, और भी अवतार है, और भी अवतार है। अब क्या करें, समय नहीं है, नहीं तो हम उन मन्वंतरों में जिन अवतारों की 24 अवतारों में गणना नहीं हो सकी और मन्वंतरों में वे अवतार हैं, उनकी चर्चा एक पृथक विषय है, उस विषय की चर्चा की जा सकती थी, लेकिन उसकी चर्चा करेंगे तो फिर कृष्ण जन्म तो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम 14 मन्वंतरों में होने वाले पृथक पृथक भगवान के सभी अवतारों को एक साथ प्रणाम करते हैं। विशेष चरित्र इनमें जो हैं, उनमें चौथे तामस मन्वंतर में भगवान ने गजेंद्र भक्त की रक्षा ग्राह से की हरि अवतार की लीला का वर्णन है। सुमेधा ऋषि की पत्नी की हरिणी के गर्भ से भगवान का अवतरण होता है और भगवान हरि गजेंद्र भक्त की रक्षा करते हैं। गजेंद्र भक्त की रक्षा, इसमें भगवान की विशेष करुणा प्रकट होती है। एक मुसलमान भक्त हुए हैं, भक्त काले खां। उनकी लीला भी आप लोग रास लीला के माध्यम से देखते हैं। उन भक्त काले खां ने भी अपनी रचना में श्री गजेंद्र मोक्ष लीला का भी स्मरण किया, बड़े सुंदर शब्दों में स्मरण किया है। बहुत संक्षेप में हम स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के अवतरण तक हमें पहुंचना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बड़ी प्यारी रचना, छोटा ही सा छंद है, लेकिन छल बल के था क्यों अनेक गजराज भारी, भयो बलहीन जब नेक ना छुड़ा गयो, कहिवे को भयो
करुणा की कवि कारे कहे, रही नेक नाक और सब ही डुबा गयो, रही नेक नाक और सब ही डुबा गयो। अब आगे देखिए उनके शब्दों का प्रयोग भक्त काले खां के। पंकज से पायन पया दे पलंग छाड़ी, पंकज से, जय हो त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। पंकज से पायन पया दे पलंग छाड़ी, पांवरी विसार प्रभु ऐसी परिपा गयो, हाथी के हृदय माझ आधो हरि नाम सोए, गरे जो लायो गरुड़े से तोलो आ गए। पंकज से पायन, कमल से चरण है भगवान के, पया दे पलंग छाड़ी, मन से भी तीव्र वेग जिनका है ऐसे गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं, पर गरुड़ जी का वेग भी भगवान को कम लगा, पैदल ही दौड़ पड़े। पलंग छाड़ी, शेष पर्यंक पर शयन कर रहे थे, छोड़े भगवान दौड़े। पांवरी विसारी, अपने श्री चरणों में पान ही पादुका भी धारण नहीं की, प्रभु ऐसो ऐसी परिपा गयो, हाथी के हृदय माझ, क्योंकि नाक एक जौ के बराबर नासिका सूंड बच रही है, बाकी पूरा जल में डूब गया है। ऐसी स्थिति में वो कैसे स्मरण करता? तो भक्त कारे खां कहते हैं कि पूरा मुख डूब गया, सूंड भी जौ के बराबर ऊपर है, ऐसी स्थिति में कोई उच्चारण कैसे करेगा? तो कहते हाथी के हृदय माझ आधो हरि नाम सोए। आधा हरि नाम माने हरि का हा, हरि का हा हृदय में तो आया, पर वो हृदय से कंठ तक नहीं आ पाया, इतने में श्री हरि आ गए। हाथी के हृदय माझ आधो हरि नाम सोए, गरे जौल आयो गरुड़े सितोलो आ गयो। तब तक गरुड़ ध्वज भगवान कृपा करके पधारे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और गजेंद्र ने कमल पुष्प लेकर भगवान को प्रणाम निवेदित किया। अब देखिए, नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते कहकर गजेंद्र प्रणाम कर रहा है। क्या? नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। यह तब कर रहा है जब भगवान गजेंद्र की सूंड को पकड़कर उसको जल से बाहर खींच लेते हैं और अपने चक्र से नक्र माने ग्राह के मुख को विदीर्ण करके गजेंद्र भक्त को उबार लेते हैं। उस समय वो कहता है नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। भगवान को क्या अर्पित करूं? तो कमल पुष्प अर्पित करता है। अब एक बात हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, उसके पास कमल पुष्प कहां से आया? आप कहेंगे कि भागवत जी में लिखा है कि सरोवर में कमल खिल रहे थे, लिखा है ना। 100 योजन का सरोवर था, त्रिकूट, वह दिव्य सुमेरु पर्वत की उपत्यका में जो त्रिकूटाचल है उसके नीचे। सारा भागवत जी में वर्णन है। तो 1200 किलोमीटर लंबा चौड़ा सरोवर था।
उसमें कमल पुष्प भी थे। तो गजेंद्र ने कमल पुष्प लेकर के भगवान को अर्पित कर दिया। इसमें कौन सा आश्चर्य है? यह उत्तर दिया जा सकता है। लेकिन इस संबंध में एक बात निवेदन है, जिन सरोवरों में श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जिन सरोवरों में कमल पुष्प खिलते हैं, उनमें आपने देखा होगा, दास को तो इसलिए अनुभव है कि ऐसे गांव में ये शरीर उत्पन्न हुआ कि जहां नेत्र खोलो तो सामने विशाल तालाब और उसमें असंख्यों कमल खिले हुए हैं। तो कमल पुष्प और सरोवर, इससे कोई बहुत नवीन परिचय नहीं है, जन्मजात परिचय है। तो जहां तक लोग स्नान करते हैं या जहां तक लोग तैरते हैं, वहां तक सरोवर में कमल पैदा नहीं होता। जहां तक लोग तैरते हैं और जहां तक लोग स्नान करते हैं, वहां तक कमल पैदा नहीं होता है। जहां लोग तैर कर नहीं जा सकते और जहां लोगों का पैर नहीं पड़ता है, वहां कमल पैदा होता है। ये सभी लोग जानते हैं, जहां सरोवर में कमल खिलते हैं। तो हजारों 5000 वर्ष तक युद्ध चला है, तो उस युद्ध में, उस सरोवर में कितने कि इतने छोटे क्षेत्र में थोड़ी युद्ध हुआ होगा। तो जहां संवर्ध है, हाथी ने जहां प्रवेश किया होगा स्नान के लिए, तो वहां तो कमल की संभावना भी नहीं रही। उस क्षेत्र में मान लो कमल रहा भी होगा तो भी इतने लंबे समय तक इतना भयंकर युद्ध है कि उसमें कमलों के रहने की संभावना समाप्त प्राय जैसी है। फिर कमल कहाँ से आया? तो दाक्षिणात्य आचार्यों ने बड़ा मंगलमय भाव निवेदन किया है। एक दक्षिण के आचार्य चरण के श्री मुखारविंद से दास ने सुना कि जब प्रभु दौड़े तो अनंत अनंत वात्सल्यमयी श्री जी, श्री भगवती महालक्ष्मी, जगन माता महालक्ष्मी पीछे से दौड़ी। भगवान तो वात्सल्य गुण के सागर हैं ही, पर भगवती जगन माता महालक्ष्मी में कितना वात्सल्य है, ये वाणी से नहीं व्यक्त किया जा सकता। तो प्रभु गजेंद्र भक्त की पुकार सुनकर दौड़े हैं, तो लक्ष्मी जी भी पीछे रही नहीं। भगवान तो गरुड़ जी को छोड़कर दौड़ गए, और लक्ष्मी जी गरुड़ा रूढ़ा होकर के तेजी से, चलो जल्दी, पीछे नहीं रह जाएं। अब उस समय जब भगवती जगदम्बा जगन माता महालक्ष्मी ने देखा कि मेरा पुत्र मेरे प्रभु के चरणों में प्रपत्ति करना चाहता है, शरणागति करना चाहता है, और शरणागति में कुछ निवेदन करना चाहता है, तो मैं क्या इसको दूं, ये क्या अर्पित करे? श्री लक्ष्मी जी जीवों की आचार्या हैं, वे ही कृपा करके जीवों को भगवान के सन्मुख करती हैं, भगवत शरणागत करती हैं। श्री महालक्ष्मी भगवती श्री जी को, जानकी जी को, राधा रानी को पुरस्कार स्वरूपा माना गया है। ये सिफारिश न करें तो कोई जीव भगवत शरणागति के योग्य नहीं होगा। लक्ष्मी जी पुरस्कार स्वरूपा हैं, वे आचार्या हैं, वे उपस्थित न होती तो शरणागति कैसे होती? इसलिए भगवती लक्ष्मी जी ने अपने कर कमल में स्थित जो लीला कमल है, वो लीला कमल उसकी सूंड में पधरा दिया। लो वत्स गजेंद्र, लो यह पुष्प अर्पित करके और तुम प्रभु की शरणागति को प्राप्त करो। क्योंकि आचार्य की उपस्थिति के बिना शरणागति संभव नहीं है। बिना आचार्य की मध्यस्थता के शरणागति सम्यक संपादित नहीं हो सकती। आचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका है।
तो श्री लक्ष्मी जी का लीला कमल था। ऐसा भी भाव महापुरुषों ने अनुसंधान किया है। आचार्यों के, संतों के सभी भाव बड़े दिव्य हैं, प्रणम्य हैं, और उन सब भावों का यथा समय आस्वादन करना चाहिए। भगवान ने गजेंद्र भक्त पर कृपा करके भक्ति के महात्म्य को उजागर किया। केवल और केवल भगवत भक्ति ही ऐसी है कि जीव दुर्भाग्यवश किसी भी योनि में क्यों न चला जाए, यदि उसने भगवान की आराधना उपासना की है, भक्ति की है, तो किसी भी योनि में चला जाए जीव, भक्ति नष्ट नहीं होगी। भक्ति के महात्म्य का निरूपक प्रसंग है गजेंद्र मोक्ष, और लगता है इसी प्रसंग का स्मरण करके हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा होगा, क्या आप सब जानते हैं, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे, होय संत को संत। अब देखो गजेंद्र जो है वो हाथी की योनि में है, लेकिन पूर्व जन्म में जो उसने भक्ति की थी, राजा के शरीर से जो भक्ति की थी, द्रविड़ देश का राजा था इंद्रद्युम्न, और उस शरीर से जो भगवान की भक्ति की थी, उस भक्ति का संस्कार हाथी जैसी तमोगुणी पशु योनि में भी पड़ने पर, और वो भक्ति का संस्कार नष्ट नहीं हुआ। इसलिए प्रहलाद जी ने गजेंद्र भक्त की, गजेंद्र भक्त की कथा का स्मरण किया है प्रहलाद जी महाराज ने। प्रहलाद जी क्या कहते हैं, वाह, बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। मन्ये धनाभिजन रूप तपस्रुतौजस्तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, नाराधना यही भवन्ति परस्य पुंसो, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। क्या प्यारा श्लोक है, वाह, धन्य है। भागवत धर्म का सार है। परम भागवत महाभागवत श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, मन्ये, मन्ये माने बड़ी प्यारी बात है। मन्ये संतों का भाव, वो खुद स्वीकार करते हैं सिद्धांत को, अपने ज्ञान विज्ञान को, अपने विचारों को, अपने उपदेशों को किसी पर थोपते नहीं हैं कि तुम मान ही लो। क्यों मान लें? मानने का अर्थ है आप लोग मानिए या मत मानिए, आपकी राजी, जो आपकी राजी होए सो आप करो, यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। पर प्रहलाद जी कहते मन्ये, मन्ये माने मैं मानता हूं, मैं अपने विचार आप पर थोप नहीं रहा हूं, मैं स्वीकार करता हूं। 12 गुण ऐसे हैं कि एक साथ किसी भी देहधारी में 12 गुण आ जाएं, ये संभव नहीं है। मनुष्य की तो चले क्या, देवता में भी संभव नहीं, क्योंकि इन 12 गुणों में कई गुण परस्पर एक दूसरे के विरोधी गुण हैं। एक होगा तो दूसरा रहेगा ही नहीं वहां। जैसे
एक उदाहरण हम दें आपको, तप भी एक गुण है। तप भी, तप माने तपस्या, तपस्या भी एक गुण है और रूप भी एक गुण है। तप और रूप एक साथ रहेंगे? पूछ लो इन महात्माओं से। तप और रूप एक साथ नहीं रह सकते। हम भली लंबी चौड़ी बातें बना रहे हैं, अभी थोड़ी तपस्या करके देख लें कि चाहे जितनी ठंड पड़े कपड़ा नहीं पहनेंगे, ठंडी गर्मी बरसात सब सहन करेंगे। महाराज आप लोग, हमारे मुंह से कोई बात निकल जाए तो आप बुरा नहीं मानना। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा कहते थे, पुराने महात्माओं के शरीर के चमड़े हमने देखे भैंसा जैसे मोटे, काले काले चमड़े। ऐसी उपमा देते थे। तो भैंसा जैसे कैसे? बोले बर्फ में ऐसे ही रहते, कोट धूनी खप्पर धूनी तपते, बर्फ में रहते, खुले आकाश में रहते। तो तपस्या करते करते उनका रूप ऐसा हो जाता है। भागवत में भी उदाहरण है कि ऋषि तप कर रहे थे और सुदर्शन नाम का विद्याधर पहुंचा और वो भगवत उन ऋषियों के दुर्बल और कुरूप को देख करके वो हंसने लग गया। तो उन्होंने शाप दे दिया, जा अजगर हो जा। तो नंद बाबा का चरण उसने पकड़ा और भगवान के चरण स्पर्श से उस अजगर का मोक्ष हुआ। कथा भागवत में प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं। तो कहने का आशय यह है कि रूप होगा तो तप नहीं होगा, तप होगा तो रूप नहीं होगा।